अंत आ चुका था। श्री कृष्ण जब धरती से विदा हुए तब धर्म का दीप मंद पड़ गया। युधिष्ठिर और पांडवों ने संसार का मोह त्याग दिया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। तब हस्तिनापुर का राज सिंहासन सौंपा गया एक तेजस्वी धर्मपरायण युवा को, अभिमन्यु के पौत्र अर्जुन के वंशज राजा परीक्षित को। कहा जाता है जब वे अपनी मां उत्तरा के गर्भ में थे, उनके शरीर को अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बचाया था। द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ इन्हीं के शासन काल में हुआ। परंतु नियति के लिखे को कौन टाल सका है। एक शाप, एक अपमान और एक ब्राह्मण बालक की प्रतिशोधाग्नि लेकर आने वाली थी वह घटना जिसने मानवता के नए युग कलयुग की नींव रखी। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजा परीक्षित की जीवन गाथा, जिनके शासन में कलयुग का आरंभ हुआ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिव्य कथा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांचों पांडव अपने जीवन का सबसे बड़ा धर्म निभा चुके थे, लेकिन उसके बदले में उन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था। विशेषकर अर्जुन का हृदय आज भी अभिमन्यु की मृत्यु को याद करके कांप उठता था। परंतु ईश्वर ने एक आशा छोड़ी थी। अभिमन्यु का गर्भस्थ पुत्र उत्तरा, विराट की कन्या और अभिमन्यु की पत्नी उस समय अपने गर्भ में उस बच्चे को पाल रही थी जो आगे चलकर राजा परीक्षित कहलाएगा। महाभारत के युद्ध के बाद द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का हृदय क्रोध से जल उठा था। उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की शपथ ली। मैं पांडव वंश का अंत कर दूंगा। उसके मन में प्रतिशोध की आग थी। वह जानता था कि पांचों पांडवों को मारना अब संभव नहीं है, पर उनका वंश समाप्त किया जा सकता है। यह विचार कर उसने ब्रह्मास्त्र चलाने का निर्णय लिया। उसका स्वर वज्र की तरह गूंजा, हे ब्रह्मा, मुझे वह शक्ति दो जो अभिमन्यु के गर्भ में पल रहे उसके पुत्र को भस्म कर दे। क्षण भर में आकाश अग्नि की ज्वाला सा दहक उठा। पृथ्वी कांप उठी। वातावरण में विद्युत की लपटें नाचने लगीं। द्वारका में बैठे श्री कृष्ण ने जब यह सब देखा तो उनके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। क्षण भर में उनका विराट रूप गर्भवती उत्तरा के कक्ष में प्रकट हुआ। उत्तरा भयभीत थी। उसने सिर झुकाकर कहा, हे गोविंद, मेरे गर्भ में जो अभिमन्यु का अंश पल रहा है उसे बचा लीजिए। श्री कृष्ण ने अपना दाहिना हाथ उठाया। वह ब्रह्मास्त्र जो आकाश से अग्नि वर्षा करता हुआ धरती पर उतर रहा था उनके सामने जैसे थम गया। वायु शांत हो गई। अग्नि की लपटें शीतल पड़ गईं। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तूने अपनी पहली परीक्षा गर्भ में ही पार कर ली है, इसलिए तेरा नाम परीक्षित होगा। गर्भ के भीतर से ही उस शिशु ने श्री कृष्ण का दिव्य रूप देखा। नीलवर्ण देह, पीतांबर वस्त्र, शंख चक्र गदा पद्म से अलंकृत उसकी नन्ही आत्मा में वह दृश्य ऐसे अंकित हो गया जैसे किसी पत्थर पर उकेरा गया मंत्र। कुछ महीनों बाद हस्तिनापुर में शांति का सूर्योदय हुआ। युद्ध की राख के ऊपर फिर जीवन की हरी कोंपलें उगने लगीं। और उस दिन जब गंगा की लहरों पर सूरज की पहली किरण झिलमिलाई, उत्तरा ने एक बालक को जन्म दिया। पांडवों के खुशी के आंसू छलक पड़े। अर्जुन ने उस शिशु को अपनी गोद में उठाया। उस बालक के मुख पर एक अद्भुत तेज था, मानो उसकी आंखों में कोई पुरानी पहचान छिपी हो। कृष्ण को जब झांत हुआ, वो द्वारका से हस्तिनापुर पहुंचे। उन्होंने बालक को अपनी गोद में उठाया। उनकी दृष्टि और बालक की दृष्टि जब मिली तो ऐसा लगा मानो समय ठहर गया हो। बालक मुस्कुराया। कृष्ण ने कहा, इसने मुझे पहचान लिया है। युधिष्ठिर बोले, भगवान, ये हमारे वंश की आखिरी आशा है। कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, यही वंश को धर्म की राह पर और आगे ले जाएगा। यह बालक केवल राजा नहीं बनेगा, बल्कि संसार सागर से पार करने वाली नौका स्वरूप भागवत का प्रचार इसी के द्वारा होगा। धीरे धीरे बालक परीक्षित बड़े होने लगे। जब हस्तिनापुर में वर्षों के शासन के बाद पांडवों ने हिमालय की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया, तब युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजगद्दी सौंपने का निर्णय किया। फिर आया वो दिन जब सूरज की पहली किरण गंगा के पवित्र जल पर पड़ी तो हस्तिनापुर के राजमहल के शिखर सुनहरी चमक से जगमगा उठे। शंख बज उठा। मंदिरों में घंटियों की मधुर गूंज फैली। उस दिन था परीक्षित का राज तिलक।
दरबार में ब्राह्मण, आशी, योद्धा, पांडव और आमजन सभी उपस्थित थे। युधिष्ठिर ने अपने हाथों से परीक्षित के मस्तक पर चंदन का तिलक लगाया और कहा, हे बालक, अब तू धर्मराज का उत्तराधिकारी है। जैसे हमने सत्य और धर्म की रक्षा की, वैसे ही तू भी अपनी प्रजा का मार्गदर्शक बने। अर्जुन ने उसे मुकुट पहनाया। मुकुट पर सूर्य की किरणें पड़ी तो उसका तेज दोगुना हो गया। भीम ने गर्व से कहा, अब यह सिंहासन तुम्हारे हाथों में है। नकुल सहदेव ने उसे आशीष दिया, तेरा शासन, न्याय और करुणा दोनों का उदाहरण बने। और जब आचार्य कृप ने वेद मंत्र पढ़े तो पूरा सभा भवन जय परीक्षित महाराज के जय घोष से गूंज उठा। परीक्षित का बचपन ज्ञान और नीति के बीच पला। आचार्य कृपाचार्य, गुरु शौनक और व्यास के शिष्य उसके शिक्षक बने। उसे शस्त्र विद्या के साथ धर्मशास्त्र, वेद और राजधर्म सिखाया गया। परीक्षित ने अपने दादा अर्जुन से धनुर्विद्या सीखी। युवावस्था में राजा परीक्षित का शरीर मजबूत, बुद्धि तीक्ष्ण और हृदय संतुलित था। वह युद्ध में वीर थे पर मन से शांत। वह कहते, यदि युद्ध से धर्म की रक्षा न हो तो वह युद्ध अधर्म है। राज तिलक के बाद परीक्षित ने अपना शासन प्रारंभ किया। राजा परीक्षित का विवाह उत्तर के राजकुमार की बेटी इरावती से हुआ। इरावती और परीक्षित के 4 बेटे हुए, जिनमें एक जन्मेजय थे। राजा परीक्षित का एक घनिष्ठ मित्र था, सुवर्णसेन, जो उज्जैन के एक क्षत्रिय घराने से था। दोनों साथ ही बड़े हुए थे। समय बीतता गया। द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ धीरे धीरे वातावरण में फैलने लगा था। धरती पर अब भी धर्म था, पर उसकी जड़ें हिलने लगी थीं। एक दिन परीक्षित ने देखा, एक ग्वाला अपनी गाय को बिना कारण पीट रहा था। वह घोड़े पर सवार वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, यह गौ माता है, पृथ्वी का प्रतीक, इसे क्यों कष्ट दे रहा है? ग्वाला डर गया और वहां से भाग गया। राजा परीक्षित अपना राज्य बहुत ही अच्छी तरह से चलाया करते थे। उनकी दयालुता, न्याय, परोपकार और कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा दूर दूर तक होती थी। एक बार राजा परीक्षित नगर में घूमने के लिए निकले, जहां उन्होंने नगर में कुछ अप्रिय घटनाएं देखी। उन्होंने देखा कि जीवों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्हें लोगों के मन से दया भाव समाप्त होता दिखा। उन्होंने जब इस बारे में अपने गुप्तचरों से पता लगाने को कहा तो उन्होंने आकर सूचना दी कि राज्य में कली नाम का मायावी राक्षस आया है, जिसके प्रभाव में आकर लोगों में नकारात्मकता फैल रही है। तभी किसी ने आकर सूचना दी कि कली राजा के पास आने वाला है। राजा पूरी तैयारी के साथ जैसे ही महल से बाहर निकले, सामने कली राक्षस हाथ जोड़कर खड़ा था। कली को इस तरह से देखकर राजा परीक्षित अचंभित हो उठे। उन्हें लगा कि राज्य में इतनी नकारात्मकता और अन्याय फैलाने वाला दानव ऐसे दयनीय स्थिति में क्यों खड़ा है। लेकिन अगले ही पल राजा परीक्षित का विवेक जागा और उन्होंने उस ढोंगी कली से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हें इस राज्य में रहने की आज्ञा नहीं मिल सकती। तुम अभी यहां से चले जाओ, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राजा परीक्षित की बात सुनकर कली ने मजबूर होने का नाटक किया और कहा, महाराज, मैं एक शरणार्थी बनकर